जिसको जिस चीज़ पे यकीन हो जाता है ना, वही ईश्वर हो जाता है। तो कोई खराब नहीं कहेगा, घर घर में चाकू है, कोई हत्यारा नहीं कहता है ना? और उस चाकू में खून लगा हुआ है तो सामने वाला शक तो करेगा ना। I'm Vanshika from BCA final year. Sir, my question is आजकल ऑनलाइन एजुकेशन की भूमिका बहुत बढ़ती जा रही है, जिस वजह से मोबाइल फ़ोन्स का भी यूज़ बढ़ता है एंड एट द सेम टाइम हमारे पेरेंट्स को ये लगता है दैट वी आर वेस्टिंग आवर टाइम ऑन मोबाइल फ़ोन्स। तो हम उन्हें ये इशू समझाने के लिए क्या कर सकते हैं? अब देखो, इसका जवाब तो दो तरह से बनते हैं, तो बच्चों वाला या पेरेंट्स वाला। मुझे लगता है बच्चों वाला तो ठीक है, क्योंकि पेरेंट पीटीएम वाला नहीं है। देखिए बेटा, जिस तकनीक की हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो तकनीक हम पे हावी हो रही है। बैठिए, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो तकनीक हम पे हावी हो रही है, चीज़ें जब बनती हैं ना, तो उनका जो प्रयोग जो किया जाता है ना, उनका इन्वेंशन जो किया जाता है ना, वो किसी अच्छे काम के लिहाज से किया जाता है। तो मोबाइल बना था तो उसके दिमाग में थी कम्युनिकेशन सुधरेगा, जल्दी आएंगे। लेकिन क्या लगता है कि हम में से कितने होंगे या फिर कोई एक भी ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए उस चीज़ का प्रयोग करता है, जो उसके अलावा कुछ भी नहीं देखता, कोई मूवीज़ नहीं देखता, कोई और चीज़ें नहीं देखता, और तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं संभावना तो हमने खुद ने खड़ी कर दी है ना। हमने खुद ने तो खड़ा कर दिया ना कि आपको जो चीज़ इस चीज़ के लिए दी गई थी, चाकू आपको दिया गया था, है ना, और उस चाकू में खून लगा हुआ है, तो सामने वाला शक तो करेगा ना। अब चाकू खून मत लगने दो, आप नहीं शक करेगा, आप सब्जी काटो उससे। समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि हम तकनीक का नाम ले तो रहे हैं, लेकिन तकनीक के आड़ के अंदर बहुत सारा अपना मन की जो बातें हैं ना, जिसे हम कुंठित मन कहते हैं। मैंने कहा ना शुरू में एक बात कही कि एनिमल और सोशल एनिमल का सिर्फ इतना सा है कि हम सभ्य हैं या नहीं है। तो वो सभ्यता वाली जो बात छोड़ते हैं हम लोग, उसके जरिए हमें लगता है कि हम और हमारा मोबाइल है। पेरेंट्स को कैसे दोष देते हैं? अब मान के चलेंगे, जब से खास करके कोरोना की अगर बात करूँ तो पोर्नोग्राफी की जो साइट्स है ना, बड़ी दुखद बात है, लेकिन वो फर्स्ट और सेकंड पे रैंक कर रही है, जबकि गूगल ने बैन कर रखी है, सारी चीज़ों ने बैन कर रखी, उसके बावजूद उसकी सर्चिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, टॉप 5 में आ रही है वो चीज़। जैसे हम लोग मानते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई इस तरह की एजुकेशन के ऊपर बात ना की जाए, लेकिन उस तरीके से ना की जाए जिस तरह की सोशल मीडिया हमारे से करना चाहता है। हर चीज़ की अपनी एक मर्यादा होती है, तो ये जो चीज़ होती है ना, इसको समझना पड़ेगा। तो अगर आपको ये लगता है कि आप अपने आप को मर्यादा में बांध के सही ढंग से कर सकते हैं, तो वो खौफ खत्म होना चाहिए। और आपको लगता है कि आपका माता पिता आप पे शक करते हैं, तो आप उनके साथ कहिए कि अगर आपको ये लगता है कि मैं वो मिसयूज़ कर रहा हूँ, तो आपको इसमें जो भी कोड लगा सकते हैं, कोई लॉक लगा सकते हैं, वो लगा लिए, आप बैठ जाए, मैं आपके सामने पढ़ लेता हूँ, कि मुझे ये सिर्फ पढ़ने के लिए चाहिए। लेकिन एक संशय अगर आपके भीतर है तो वही संशय दूसरे तक जाता है। आप देखिए, मंदिर जाइएगा, मंदिर जाते क्या होगा, एक पॉजिटिविटी आएगी, दूसरी जगह जाइएगा दूसरी बात, तो वो आपकी भीतरी पॉजिटिविटी मुझे महसूस हो जाती है, जबकि आप बताते नहीं हैं। तो वही बात होती है, जब वो चीज़ें होती हैं तो आप भी कमांडिंग पोजीशन में आ जाते हैं कि हाँ, अब मेरी है तो मैं ये भी कर सकता हूँ। आप करो या ना करो, वो एक अलग बात होती है। तो हमें भीतर से सुधारना होगा थोड़ा सा अपने आप को, कि जो चीज़ें हैं उनका उसी के लिए अगर प्रयोग किया जाएगा तो कोई ख़राब नहीं कहेगा। घर घर में चाकू है, कोई हत्यारा नहीं कहता है, लेकिन दम और विश्वास ये रखना पड़ेगा कि उसका प्रयोग उसी चीज़ के लिए हो। लेकिन अगर आपके लेश मात्र भी, एक बूंद भी अगर उसके लगी, चाहे उंगली कटने से ही लगी हो, तो लोग शक तो करेंगे। तो माता पिता को बांधने के बजाय हमें खुद को बांधना होगा, खुद को थोड़ा सा मर्यादित करना होगा। और उनका अगर नज़र आता है तो आप सामने रखेंगे, ये देखिए, ट्रस्ट इसे ही कहते हैं। भरोसा भगवान होता है, भगवान इससे इतर कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मंदिरों में, मस्जिदों में या फिर कुछ और है। जिसको जिस चीज़ पे यकीन हो जाता है ना, वही ईश्वर हो जाता है। किसी को लता मंगेशकर को गाने पे वो था, आप देखिए, उनको सुनिए, पहुंचा दी, ईश्वर उसे तो कहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खुद पे नियंत्रण करना होगा और विश्वास जीतना होगा, इसे सारे समाधान होंगे।